सब पहला तो मंच पर विराजमान और मारे सामने जीता विराजमान लोगों आप सगला मारो घणो घणो राम राम है। ये मालानी री धरती मारो परिणाम है। जठे कदी संत मल्लीनाथ जी होया, संत रूपादे जी होया, जका मल्लीनाथ जी खातर कदी लिखी जोगी तेरा तुंगा भांगियान मल सलखाणी, जका न केवल संत आ बल्कि अठगा राजा हा, जका सलखा जी का बेटा हा, जका मालवा मान वाली बेतेरा सेना की टुकड़ा हरा के भेज दी भी मल्लीनाथ जी की धरती मारो घणो घणो परिणाम है। पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनावा या और कोई दूसरी जयंती मनावा, कई बार आ भी बात आवे कि क्यों मनानी है जयंती, क्यों बैठा है गर्मी के अंदर लाइव पड़ा है इन अंदर पिछले 2 घंटों बैठा सुना आधो पौनो घंटों मैं खा जासी हूँ, कहीं मतलब निकला बिन अंदर इन्हों तो घरे बैठ के पढ़ लेता। आजकल मोबाइलों को जमानो है, वो मोबाइल में सुन ले तो फिर क्यों पढ़ना आंग बारम। पृथ्वीराज चौहान री पीढ़ी पछ आगे जाके जालोर में एक मोटा राजा होया कानड़ देव सोनीगरा। कानड़ देव सोनीगरा को चरित्र लिखता थका बांगो कवि लिखे है कि कानड़ देव चरित्र जको कोई नर भण ही, जको कोई नर एक चित्त सुन ही, तीर्थफल बोलू जेत लू, पामई पुणी सभी तेत लू। वो लिखा है कि जब महापुरुषां के बारे में जको लिखड़ो है वो जे कोई पढ़ से, महापुरुषां के बारे में जको लिखड़ो है वो को जे कोई सुन से तो मन बितो ही पुण्य मिल सी, जितो तीर्थ जाया पुण्य मिले। तो आज आपा सगड़ा है बैठा पृथ्वीराज के बारे में सुना तो बितो ही है जितो कोई तीर्था को पुण्य मिला करे। सवाल पाछो वो है कि क्यों पृथ्वीराज ने याद करी जाए। आज का था 800 साल पहले कोई एक आदमी होयो कुछ कर गयो हो सी, मैं क्यों याद करा आज 1192 की बात ने 2026 में बैठो टाबर क्यों याद करे। हाथ में मोबाइल लेडो टाबर भी तलवाना रे भालारी बाता ने क्यों याद करे। एक खातर याद करना चाहिए कि बीटे मरो जब इतिहास पढ़ा जब पतो चले 632 रे आसपास अरब के अंदर मदीना के अंदर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जगह हा बे स्वर्गवासी होया है। बांका 8 साल रे अंदर अंदर जगह अरब रा मुसलमान हा बे सीरिया जीत्यो और मिस्र जीत्यो। 640 तक सीरिया और मिस्र दोनों जीती गया। 709 तक आता आता बे पूरा उत्तरी अफ्रीका जीत दियो। 713 में स्पेन जीत लियो। आगे बढ़ा फ्रांस का नीचे 632 के आसपास में चार्ल्स मार्टेल बन हरावा है। जब तक बांगा घोड़ा रुकिया को नहीं यूरोप में आगे बढ़ता रहा। मैं न केवल यूरोप का नहीं बढ़िया बल्कि आपने का नहीं आपका घोड़ा घुमाया। पहला समुद्र का रास्ता आया 637 के आसपास में बॉम्बे के एक जगह पर थाने बट आक्रमण करो। बीरे पछ भड़ोंच पर आक्रमण करो है, देवल पर आक्रमण करो है। पार पड़ी कोनी बांगी शुरुआत के हमला के अंदर थोड़ा दिना के अंदर बे जाबुल काबुल और सिंध तीना पर आक्रमण करया है। काबुल ना थोड़ा कंट्रोल में लियो पर 680 के आसपास में काबुल वाला पाछा आजाद हो गया। बे पाछा या थोड़ा दिना बाद में 712 के अंदर आके बे आपने सीमा जोड़ अड़तो जो पाकिस्तान रो सिंध है इस सिंध पर कब्जो कर्यो है। वो पहलो अरब सफल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हो जो आपने सिंध का राजा दाहिर लड़े, दाहिर ने हरा के सिंध पर कब्जो कर ले। सिंध जब हट गयो हो, सिंध जब अरबांगन चले गए हो, अब वो सीधो सीधो हो कि अगलो धाव राजस्थान पर हो सी, अगला धावा बाकी भारत के हिस्सा पर हो सी। ताहिर के बाद में बीरा बेटो जो है वो बचाने की कोशिश करे सिंध में और लड़े, पार पड़े को नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद वाला जगह जुनेद हो बाकी और हा वे गुजरात पर, मालवा पर, राजस्थान पर कई जगह अटैक करे। हाँ दिनाम जरूरी ही कि भारत की भूमि में कोई योद्धा खड़े होवे और बांको पाछो जवाब देवे। नवसारी रा अभिलेख कवे कि गुजरात की धरती में वो एक योद्धा खड़े हो चालुक्या रो, सोलंकी, वंशरो, पुलकेशी, जगिन बाद में अवनीजाश्रय कई जो कि वो धरती रो आश्रय हो बा अरबान पाछा काटा। दिन आगे बाद में बेड़ो उठायो पीढ़िया रहा, आपकी पीढ़ी की पीढ़ियां गाड़ दी बे पीढ़िया रहा। कोई नागभट्ट फर्स्ट होयो, नागभट्ट सेकंड होयो, कोई भोज होयो, कोई महेंद्र पाल होयो, लड़ा भिड़ा धरती खातर पर धरती पर कभी दुश्मना को कब्जो को नहीं होने दियो। एक राज कई बरसा तक चले फिर वो राज कमजोर पड़े, परिहारा को राज कमजोर पड़ो। बाद दिना में एक नई पावर आपने राजस्थान के अंदर आई बे चौहान हा। कई जगह कोई टाइम एक चाहमान नाम का वो आदमी होयो जगो सोम पहला मल्लेच्छा ने धरती में बाहर काढ़ा। इतिहासकार कहो बे मल्लेच्छ कदी पहला भारत में बाहर वाला शक हा, जगह बाद में गुप्ता का राजा भी हराया, जगह बाद में कदी अपने योद्धा लड़िया बे भी हराया। बान को चाहमान बैठा रहा मल्लेच्छा बाहर काढ़े। जगह चम्हान को जन्म ही खतरा हो कि मल्लेच्छा काढ़े भी चम्हान की पीढ़ी में पैदा होने वाला आगे
जे बा अरबाऊं बा तुर्काऊं नहीं लड़ता तो क्यों लड़ता। अपन पृथ्वीराज ई खातर पढ़ना चाहिए कि आप जान पावा कि अभी गुजरात रा पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बाघेला साहब अर्ज करता कि सोमनाथ पर आक्रमण होयो, गजनवी सोमनाथ के मंदिर ने तोड़न खातर आयो। आपने एक राजशेखर नाम को राइटर हुए जो प्रबंध कोश नाम की किताब में लिखा है कि बीटम अजमेर को एक चौहान राजा जगरो नाम गोविंद थर्ड है, और वो गोविंद थर्ड गुजरात एक राजा भीम फर्स्ट के साथ में मिलके और भी गजनवी के रास्ते में रोक है। आप इन बड़ा बात में कई बार लगे कि खुद की बड़ाई करया करे आपकी मान डाकण कौन कहे। आपा तो आई कहना कि गजनवी में रोक दियो, पाछो हिस्ट्री कवे कि क्रॉस चेक करी जाए। मुसलमानों के इतिहासकार फरिश्ता हो जो तारीख फरिश्ता किताब लिखी, वो भी लिखा है कि वो चौहानों को राजा गोविंद थर्ड जो है वो गजनवीन मारवाड़ पार को नहीं करन दियो। गजनवीन जब पतो चलो वो आगे सांभ के खड़े है, जब वो सोमनाथ वहां को रास्तो चेंज करके गयो वो राजस्थान को नहीं आयो। बीरे पछे बीरी पीढ़ी के अंदर एक दुर्लभ राज थर्ड होयो जको कहे कि गजनी की तरफ पाछो आक्रमण होए, इब्राहिम को आक्रमण होए है भी इब्राहिम ने आठों हरावे पर भी लड़ाई लड़तो काम आवे। बीरे पछे बारी पीढ़ी के अंदर एक और चौहान विग्रहराज थर्ड होयो है जको पाछो गजनी की तरफ तुर्क आयो है, साहबुद्दीन ने मारियो है। बीरे पठाए पृथ्वीराज फर्स्ट होए। आज आप जगह पृथ्वीराज की जयंती मनाओ, तीसरो पृथ्वीराज है। आऊं पहला हरी पीढ़ी में 2 पृथ्वीराज और होया। बे पृथ्वीराज फर्स्ट होयो जको कदी एडी बगुली सान हरा के पाछो भेजे। बीरे पछा अजय राज होए जको कदी अजमेर बसायो, वो पाछो गर्जन मातंगा के एक सेना जका बहलीम के नेतृत्व में नागौर का आसपास में मंडरावता मन पाछा हरावे। अजमेर की स्थापना बीरे पछे ही करी जाए। बारी पीढ़ी मजेराज का बेटा अरणोराज होया, कवे बारे टाइम में तो तुर्का जका है भी नागौर ने घेर लियो हो। बाद में बात आई कि अब नागौर वहां गए तो अजमेर आसी, राजधानी अजमेर इन पर कब्जो करसी। और बीटे अरणोराज आपकी सेना लेके अजमेर में बाहर निकले। अजमेर के पास में बात तुर्कान इतना हरावा है कि भी धरती पूरी लाल कर दे भाई। कवे बा मलेच्छा के खून धरती पूरी दूषित होगी, जब धरती की माटी बटू काट के बारे फेंकी बट एक झील बन गई जगह अजमेर की आना सागर झील है। लोगन लाग तो होसी कि आना सागर एक झील है, लोगन लाग तो होसी कि आना सागर पे जाके फोटोआं खिंचा सका। सरकारा काउंटी होसी कि आना सागर एक पर्यटन स्थल है। आना सागर बा जगह है जगह कभी आपने राजस्थान का बड़का लड़ा भिड़ा इतना मारिया के दुश्मन के लोही कुंदे लाल कर दियो। आना सागर तीर्थ स्थान है, जे कोई माने जतो बढ़ जावे, जे चपला उतार के जावनो चाहिए जाए नहीं जावा जब बढ़ जाके केवल फोटोआं खिंचा के आ जावा। बीरे पछे बी पीढ़ी के अंदर ही आगे विग्रहराज चतुर्थ होयो है जको बहराम सान है और खुसरो सान दोनों ने हरावे। वो विग्रहराज चतुर्थ लिखा है कि मैं विंध्याचल लेके और हिमालय तक का सारा राजा हमारे अंडर में ले हूं। वो विग्रहराज लिखा है कि मैं खुसरो सान हरा के अटक नदी के पार भगायो हूं। अटक नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है, सिंध की बाउंड्री बट अटक पर जाके लागे है। वो विग्रहराज लिखा है कि आज आर्यावर्त साची आर्य को कहलासी क्योंकि मैं मलेच्छा रहन कौन दियो। वो विग्रहराज लिखा है कि मैं चाहूं कि महारा उत्तराधिकारी अब मलेच्छान कभी हिंदुस्तान की सीमा में ना घुसन देवान अटक नदी के बिना बिना रखे। बी पीढ़ी मांगे पृथ्वीराज सेकंड हुए जो आगे खुसरो मलिक को लड़े बिन बाहर निकाले हुए। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कहीं करे हो, जबान बताई जो कि वो गोविंद थर्ड गजनी लड़ो, वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो, वो विग्रहराज साहबुद्दीन लड़ो, वो पृथ्वीराज बगुली साहब लड़ो, वो अजयराज बहलीम लड़ो, वो अनास अरणोराज तुर्का लड़ो, वो विग्रहराज जगो है वो खुसरो मलिक लड़ो, वो पृथ्वीराज सेकंड खुसरो मलिक लड़ो। जड़े धरती बची हजार हजार साल तक लोग आपकी गर्दना कटाई, जड़े धरती बचा झरकन कोई नहीं पृथ्वीराज ने जानना हुआ वो पृथ्वीराज को डीएनए पढ़े, पृथ्वीराज के भी खून की तासीर ने पढ़े कि चौहाना कहीं करो मांगो नाम चौहान को नहीं हो धरती चौ तरफ बचाने का पूरा प्रयास करया। मां दिना के अंदर पृथ्वीराज अभी जहांगीर साहब फरमाता विद्वान व्यक्ति है कि 12 साल को एक लड़को अजमेर की गद्दी के ऊपर आके बैठा है। आजकल 12 साल के टाबर ना आप सब्जी मंडी को नहीं बेचांगे गमजासी 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बने बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बनो जो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज जे कोई टांग खींचने वाला तो बी टाइम के होता को नहीं आके मांगा कोई भाई नागार्जुन नाम करके गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करके बैठो। 12 साल को टाबर दूसरो एक मोटो भाई ताऊ को बेटो जो गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करे।
प्रधानमंत्री सेनापति दूसरा दोनों युद्ध में गईड़ा। बाकी लोगों ने पूछो कहीं करना चाहिए अपन, लोग सलाह दी कि प्रधानमंत्री को वेट करो, सेनापति को वेट करो, पछ देख से कहीं करा। वो 12 साल को टाबर कहे ना, जे प्रधानमंत्री को सेनापति को वेट करो तो आज एक जुनो मुंडो काढ़ो है, काल 4 और खड़ा उसी पर 10 और खड़ा उसी राज यहाँ बंद करी जा, आज ही चाल जा। वो बिना सेनापति बिना प्रधानमंत्री युद्ध करने जावे, गुड़गांव का युद्ध में नागार्जुन ने हरावे और आपकी ध्वजा पाची फहरा के आवे। वो बड़ो जगदिन वो दिखा दियो कि बिका इरादा कहीं हो सके है। बागेला साहब विराजमान है। शुरुआत में जब वो 12 साल को बनो तो जगह बिका शुरुआत का जगह मंत्री आप 5 प्रमुख मंत्री हा, एक कैमास, एक भुवन, एक स्कंद, वामन और सोड साहब। जगह में लास्ट में 3 नाम लिया, स्कंद, वामन और सोड है। आपके गुजरात में आया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी को ननिहाल आपके गुजरात के अंदर हो, तो वे जब पाचा गुजरात में आया तो साढ़े 3 मंत्रियां लेके आया। कैमास महाराजा राजस्थान को और भुवनमल पृथ्वीराज की मम्मी के पीर हुआ हो। पृथ्वीराज की मम्मी को जो पीर हो वो मध्य प्रदेश में चेदिया को राज्य हो, जगन आजकल आप त्रिपुरिया जबलपुर बोला, बट कलचुरिया को राज होया करतो हे वंश का कलचुरी होता, बट को राजा अचल राज हो, बटे की बेटी कर्पूरी देवी जी की पृथ्वीराज की माँ ही। मैं तो लंबो परिचय ही खातर भी दियो कि पिछले घना वर्षों जनमानस में बातें चली कि पृथ्वीराज दिल्ली को दोहितो हो, पृथ्वीराज दिल्ली तोमरा को दोहितो ना, पृथ्वीराज दिल्ली को कठई दोहितो को नहीं हो, पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के चेदिया को दोहितो, बड़े के कलचुरिया को दोहितो, बिकी माँ अचल राज कलचुरी की बेटी। पृथ्वीराज का पिताजी सोमेश्वर गुजरात में बचपन में आपके ननियाल में रहूं था, जब कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन ने हरा क्या हुआ, जगह गुजरात का कुमारपाल चालुक्य का दुश्मन होया करता, बीटम कलचुरी बड़ा राज्य है, आपकी राजकुमारी को ब्याह सोमेश्वर से आगे करी जो, बाद में सोमेश्वर अजमेर में लागे राजा थरपी जो, तो सोमेश्वर चेद्यांग पर नहीं जेड़ा, तोमरांग को नहीं पर नहीं जेड़ा, तो जनमानस में चीज जगी बातें चले वह भ्रांतियां दूर करनी जरूरी है। बांदीनाम गुजरात में राजा भीम सेकंड हुआ है, कवे चौहाना चालुक्य के बीच में एक नागौर का आसपास में आपने लड़ाई हुआ है, बीटम पृथ्वीराज गुजरात के बीच चालुक्य राजा भीम सेकंड ने हरावा है। थोड़ा दिना पछ है अठू आपने अजमेर हूँ एक जना को तीर्थ यात्रा दल जिनपति सूरी के नेतृत्व में गुजरात जावे। असावल के अंदर प्रद्युम्नाचार्य नाम करके एक और जैन संतान के बीच में शास्त्रार्थ होया करतो, आपने जिनपति सूरी मांग प्रद्युम्नाचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होयो, वापरला जिनपति सूरी जीत्या। गुजरात को जगो दंड नायक को बिन बड़ो गुस्सो आयो ई बात को, बिन लागो जे आ राजस्थान वेड़ा जेना ना सरान मार देवा तो पृथ्वीराज अपन हरायो बिनको बदलो और ले जा। कहे कि वो भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार में मैसेज करे थे जे आज्ञा देओ तो पृथ्वीराज का कई जैन एड़ा अनट मारा और मार के वो पिछलो बदलो लेवा। जगदेव प्रतिहार पाछो साफ शब्दां कठोर शब्दां लिख के भेजे कि कर मत दीजो इसो कुछ ही, जे कर दियो तो वो पाछो आओगो अपन पाछो मार से कहीं खोप रहे हो सी भी आदमी को, और आपकी प्रजा के प्रति कितो भी के अंदर को लालन पालन की बात रही हो सी कि भी की प्रजा गुजरात बैठी है, बट कोई आदमी को हाथ अड़ा देवांगे और बटक आदमी लगे कि ना आंकी प्रजा के हाथ भी अड़ा दियो तो वो आक्रमण कर देसी। राजा को काम होया करता हो राजा आपकी प्रजा का तो लड़तो भिड़तो जब राजा कवाइस तो अभी बागला साहब पाछो फरमानता कि जब कोई राजा सोमतो जो आपके तलवार कन्न लेके सोया करतो कि काइंटा कद आक्रमण हो जाए चालनो पड़ जावे की खातर आक्रमण ए आक्रमण ऐसा हुआ करता, इसी कई लड़ाई हम जानो पड़तो। एक और बड़ी फेमस लड़ाई पृथ्वीराज की भी टाइम की है कि चंदेलांग संग एक लड़ाई हुआ है, परमार्दी देव चंदेलू लड़े। मने घटना भी की बड़ी जोरदार याद आवे कि बनाफर हाथ परमार्दी देव चंदेल का सेनापति आला उदल बड़ा बहादुरी लड़ा जगह पर, बाद में आला खंड लिखी जो उदल भी लड़ाई में काम आया। आला जी बाद में गोरखनाथ जी के जाके सन्यासी बना। तगड़ी लड़ाई हुई, महोबा की भी लड़ाई, तुमुल की लड़ाई बोली जाएगी, भयंकर युद्ध हो। पृथ्वीराज चौहान घायल हुआ है, घायल होकर मूर्छित अवस्था में मैदान में पड़ा हुआ है। एक सेनापति संयम राम राम करके पृथ्वीराज को और वह भी का दोनों पग कट जावा है, वो पड़े हुआ है। वो पग कटेड़ी अवस्था में देखा है कि पृथ्वीराज घायल होकर पड़ा है, बट कुछ गिद्ध जगह है वे पृथ्वीराज के आके बैठ गया। युद्ध के मैदान में तो गिद्ध हासिल आसान खान खाकर, और गिद्ध कोई पृथ्वीराज के चांच मारने की कोशिश करी है। पृथ्वीराज को वो सेनापति संयम राव जगह का दोनों पग कटेड़ा बिन लागो मारे राजा कोई गिद्ध चोंच भी किया मार दे। वो पग कटेड़ा अवस्था के अंदर आपके हाथों आपकी तलवार लेके आपके हाथों को और मांस उतारना शुरू करे, बाद गिद्धा का नहीं फेंकना शुरू करे, तू मारो मांस खाजे, मारे राजा रे हाथ मत लगाई जे। कोई राजा खातर कोई सेनापति में इसी भावना हुआ को मतलब वो कोई अवतारी पुरुष हुआ जगह खातर लोग यहाँ सोचे, लोग यहाँ करया करे। वो पृथ्वीराज जी बात में भी जाऊं तो कि तुर्का का आक्रमण बंद होया उसी रुकिया को नहीं। वो पृथ्वीराज राजा बने भी अगले साल 1178 के अंदर कई बार
यहाँ भी लागे कि देश के इतिहास ने जब लिखी जाए तो देश के इतिहास ने केवल अपने देश के नजरियों क्यों देखो, देश के इतिहास में दूसरे जैसा नजरियों नहीं देखना चाहिए। कहीं आक्रमणकर्ता यामिनी वंश का मध्य एशिया का लोग, यामिनी वंश का बेसुबुक्तुगीन, अलबतुगीन, महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, खुसरो शाह, बहलीम, बहराम शाह, बान सब ने कमजोर यदि करने को कोई काम करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। मध्य एशिया की भी सत्ता खत्म करने को कोई प्रयास करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। अजमेर का चौवान मध्य एशिया के अंदर यामिनी वंश ने कमजोर करे, इतो कमजोर कर देवे कि बाद में गोरी को गोर आकर बन पूरी तरीके मिटा देवे। जे में खुसरो शाह, बहराम शाह, खुसरो मलिक आ द्वारा ना हराई जाए तो वहां की सत्ता बट खत्म ही को नहीं होती। कहीं चौहान की बात को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि भी मध्य एशिया को पूरा राजवंश खत्म करियो अभी टाइम के अंदर। अब एक नयो राजवंश बा यामिनियान खत्म करके जब आयो बे गोर का गोरी हा बड़ा को मोहम्मद है, वो ये बात में समझ गए हो कि राजस्थान क्रॉस करके दिल्ली जानो, राजस्थान क्रॉस करके गुजरात जानो क्यों संभव बोली, क्योंकि बीच में अजमेर पड़े, अजमेर वाला चौहान ने तो दिल्ली जान देवे, अजमेर वाला चौहान ने गुजरात जान देवे। दिल्ली में तंवर होया करता बीटेम एक बार लाग्यो पृथ्वीराज को ताऊ जब अजमेर को राजा हो विग्राज चतुर्थ बिन लाग्यो कि दिल्ली वाला तंवर कमजोर पड़ सका है और तुर्क जगह है दिल्ली पर आगे कब्जो कर सके। विग्राज अजमेर दिल्ली जावे, दिल्ली के तमरा नाप का अंडर में लेवे, बन को मन टैक्स दिया करो। मन कई बार घणो प्राउड फील होवे कि आज दिल्ली सो क्यों होती हो सी, आज दिल्ली में बैठ के पूरे भारत के भाग्य का निर्धारण होता हो सी। पर आज जो कभी 850 साल पहले हमारा अजमेर में को राजा बैठ के टांग पर टांग दे के दिल्ली वाला टैक्स लेते हो सी, दिल्ली अजमेर आके टैक्स देती हो सी। उत्तर भारत की पूरी राजधानी बांधी नाम अजमेर भी विग्राज चतुर्थ राज अभिलेख हरियाणा के टोपरा मिला है, भी पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो हरियाणा का हांसी मिला है, भी विग्राज चतुर्थ का जो सिक्का उत्तराखंड मिला है, वो विग्राज चतुर्थ जो हिमालय के जवालीपुर को नाम बदल के जवालापुर कर दे है। तो ये बात में मान लेनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के एक बहुत बड़े इलाका पर केवल और केवल अजमेर का चौहान बेटा जगह आपा केवल राजस्थान का मान के सीमित कर दिया। का मतलब राजस्थान को मतलब राजा मंगलस्थान, राजस्थान को मतलब गुजरात को सौराष्ट्र, राजस्थान को मतलब मालवा, राजस्थान को मतलब है पाकिस्तान का थार पर करूं लेके ग्वालियर तक, अर्थात पूरा को पूरा राजस्थान है कर दो इन राजस्थान का था। ठीक है, 47 में बाद में पाकिस्तान ने थार पर कर दे जो, गुजरात ने सौराष्ट्र दे जो, मध्य प्रदेश में मालवा दे जो, हिमाचल उत्तराखंड अलग होया और सिर्फ आपा आज राजस्थान को आवा। पर कदी ये सीमा थोड़ी, कदी राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी होया करती। अगर बागेला साहब जगह टोड को जिक्र करता भी, टोडरी बुक को नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और भारत के मध्य के अंदर जगह राजपूता का राज्य है, वो पूरा को पूरा मिला के राजस्थान है। भी पूरे के पूरे राजस्थान पर भी विग्राज चतुर्थ कब्जो करके बैठे हो। विग्राज चतुर्थ दिल्ली पर कब्जो करके बैठ जावे, पृथ्वीराज ने बात को पता होगी इस तरफ अटैक हो सका है, ये दिल्ली पर कब्जो कर लेवा है तो गोरी लागे है कि जे आपा अजमेर के चौहान बाईपास करा डायरेक्ट गुजरात चला तो पार पड़ सके। वही का तो भी गुजरात जानो चाहूं तो कि गुजरात को राजा भीम सेकंड है, टाबर राजा बनेड़ो भी की मां राज संभाले है, मां को नाम नायिका देवी। गोरी पाकिस्तान सिंध में आवे, सिंधु आपने अगर आपका जैसलमेर बाड़मेर में घुसे अठू वो नाडोल जावे, नाडोल जालोर जालोर सिरोही सिरोही हो तो गुजरात जानो चाहे, वो नाडोल को घेरो घाले, नाडोल को घेरो घाल के आगे सिरोही की तरफ जावे। आबूरी पाड़ा के अंदर आगे बा गुजरात की रानी नायिका देवी बेटो छोटो जो खुद युद्ध संचालन करने खातर सामने तैयार खड़ी। आज वो जावा तो अब छोटो सो गांव दिखे कासिंद्रो या काइंद्रो एक गांव 1178 के भी युद्ध को वो बटे निर्णायक रहे हो सी कि गुजरात की एक रानी नायिका देवी राजस्थान का राजा आह्वान करो कि मेरो साथ देवन खातर आओ, और भी नाडोल को केलन चौहान, भी जालोर को कीर्तिपाल सोनीग्रो और भी आबू को धारावर्ष परमार भी गुजरात की चालुक्य रानी नायिका देवी सागे कंधा मिला के खड़ा हुआ और भी 1178 में काइंद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरी वापस भागन खातर मजबूर कर दियो। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई ताकि जवाब दे पाओ इस बात का, जब कोई कहे कि भारत का राजा एकजुट होने जब हार गया। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई जब जवाब दे पावे कि मारी लुगाई मारा बाकी राजावान आपका अंडर में लेके लड़ी और लड़के और मोहम्मद गोरी वापस निकाल दियो, ताकि वो पता चला सके कि नारी को भी तो सम्मान करता कि सेनापतित्व के अंदर भी लड़ लिया, ताकि मैं बता सका कि मैं सब एक होया करता। जब गोरी इस सीमा पर आऊं रोक दियो, गोरी सीमा पर दोबारा कभी को नहीं आ पायो। 1178 बाद में भी अगलो आक्रमण 1186 आसपास में पंजाब की तरफ अटैक हुआ। मुसलमानी किताबा गोरी और पृथ्वीराज के बीच में एक ही लड़ाई बतावे, तराइन की दूसरी लड़ाई जखम पृथ्वीराज की हार हुई। अपना इतिहासकारों व किताबों के आधार पर कहो कि
एक होनी दो हुई, एक और मान लो, एक में मैं जीत्या और एक में थे जीत्या। तो 1178 में गोरी हार के चले गयो, 1191 में गोरी पाछो तराइन में हरियाणा में आके लड़ो, बीच में 13 साल बैठो थोड़ी हो, जगह 450 साल तक कोनी बैठा, वे 13 साल तक चुप थोड़ी आ। फिर जा पा यहाँ कमा की पृथ्वीराज की सेना के अंदर मारे एक सेनापति वामन होया कर तो बिंग भाई स्कंद हो, और स्कंद को पोतो लक्ष्मीधर हो, जो को पृथ्वीराज के 2 पीढ़ी बाद में हुए, वो आपकी किताबों के अंदर लिखे कि 2 ज्यादा युद्ध होया। अब कहो पृथ्वीराज विजय बतावे कि ज्यादा लड़ाई हो रही है, कोई 8 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 17 बताओ, 21 बतावे, और अपना इतिहास करता आ कह देवे कि नहीं साहब ये सब बात तो झूठी है। और तबकात उस नासिरी मिनास सिराज जो लिखो है, मौलाना नूरुद्दीन जो जमायतुल हकायत में लिखो है, और हसन निजामी जो ताजुल मासिर में लिखो, वो तो सारो साच, और मैं जगो लिखो वो सारो को सारो झूठ, और आपा पिछले 75 वर्ष माना हो रहा कि मैं झूठ लिखो है, तो बाणो साची किया है। जब आप कह सको कि मारला अटक केवल हमारी तारीफ में लिखी है, तो आप क्यों को नहीं मानो कि बाणो भी तो खुद की तारीफ में लिखे हो सी, और जब बे तो साची लिखी है, तो थारी ये बात में क्यों को नहीं माना कि तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान गोरी ने हरा दी हो, वे तो बिने कौन लिखा है, तो आ क्यों ले बीच में, सीधो सीधो कह दो गोरी आके भाट पर कब्जा करके लड़ाई को नहीं हुई। इतिहास के साथ इसी विडंबना है जगरी हद को नहीं। जब दिन को सातों इतिहास लिखसी, जब दिन को सातों इतिहास पढ़सी, बिदिन टापरा ना रूंगटा खड़ा होसी, बिदिन टापरा लोई आसी आन क्या में, पर वो इतिहास जब दिन लिखी सी ने, बिदिन देश में राष्ट्र भक्ति आसी, बिदिन देश में राष्ट्रवाद आसी। कई बार कोई आके कहते हुए कि आपना अठेगा जगह इतिहासकारा बे तो केवल सेनारी तारीफ लिखी है, सेनारी तारीफ अलावा काई कौन लिखो। मैंने कोई बताई थे पिछले 75 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर की कोई सो कवि 75 वर्ष में होए होएगे जो वो भारत की सेना खिलाफ जाके लिखी है, कहीं कोई कवि सेना के खिलाफ लिख सकेंगे? आज कोई की हिम्मत है कि भारत की सेना खिलाफ लिखी जाए? अरे तारी वीरता की करी जाए, हर कोई वीरता को बखान कर सी, तो बीटम जी वीरता को बखान में कहीं अंतर हो। आज जो कोई वीरता रो बखान हुआ, आपका एक एक ने 10 को मारा, आप सारा राजी हुआ कि देखो साहब हमारी सेना चीन में क्या लड़ी, आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या लड़ा, अभी आप सुरेंद्र सिंह जी सम्मानित करता, कई चीज को वीरता को सम्मान करियो ने, तो बीटेम को कभी भी तो वीरता को सम्मान कर सी। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी भटिंडा पर कब्जो करे, तबर हिंद पर कब्जो करे, आपका एक सेनापति छोड़ के जावे, काजी जियाउद्दीन ने छोड़ के जावे, कहे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में आवे, भटिंडा पर पाछो कब्जो करे, काजी जियाउद्दीन ने बटू लेके आवे, उठा के ले आवे। जब गोरी पतो चले कि मारो भटिंडो वापस हमारे हाथ में निकल गयो, तो गोरी आपकी बड़ी सेना लेके आवे, तराइन के अंदर बड़ी लड़ाई हुआ, बड़ी लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज पाछो जीता है। पृथ्वीराज को एक सेनापति दिल्ली को गोविंदराज तोमर गोरी के एक बालो मारे, सांग मारे उठा के, बिके एक हाथ ने लागे है, अपना इतिहास करके बिना की पकड़ लियो हो, और जिया की बागेला साहब फरमाओ था कि बिनेट रखियो और बाद में बिनेट छोड़ दियो। मुस्लिम इतिहास करके ना साहब सेना के बीच में गोविंदराज तोमर चौहाना की सेना के बीच में लड़तो बटे गोरी के ऊपर एक सांग मारी जी, बिना हाथ का लागी वो घायल हो, पड़ना हो, इतम एक खिलजी सैनिक बिन पकड़े और बिना उठा के ले गयो, सेना रे बीचों बीच उठा के ले गयो, बाकी पूरी सेना भागी, वो अकेलो पीछे गयो। कितो कूड़ो लिख से हो, कितो झूठ लिख से हो, पर आपा बिमई कौन जाना कहीं हो सी कहीं नहीं, 800 बरस पहले हो सके कोई बात ऊंची नीची हुई है, 19-20 का फर्क रहा हुआ है, पर वो पहली लड़ाई जीतो है, बहुत ढंगो पहली लड़ाई जीतो है। इतिहासकार जब पृथ्वीराज चौहान की कमियां गिनावे है, तो मान ये बात को भी जो देखना चाहिए कि आ कमियां होता थका वो 1191 तक एक लड़ाई को नहीं हारियो है, वो 1191 तक आपका 13 साल में जको है, बन भगा के मार गया है वो, और जगह 1192 में की तराइन की दूसरी लड़ाई को आप जिक्र करो, भी लड़ाई में गोरी आए हुए सामने, वो पृथ्वीराज चौहान ने कहे कि मारो भाई हमारे खिलाफ है, गोर को राजा मारो भाई है, मारो भाई मन कहे तू हार के आयो तो मैं तेरे मार सू, ई खातर मन थोड़ा दिन बैठन दो, मारा भाई रो गुस्सो शांत हो सी, मैं तू वापस जासी मैं थाने कोई तकलीफ कोन देऊ, जदे पृथ्वीराज मिनट बैठन देवे। और यह कहे कि वो मौके की तलाश में हो, दिन पता चलो कि पृथ्वीराज की सेना को उत्सव मनाया है, रात में लेट सोई है, सुबह जब सेना उठी को नहीं भी पहला वो अचानक अटैक करे है और सोती सेना ने मारी है, तराइन को दूसरो युद्ध को नहीं है, विश्वास घात है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में 100 प्रकार की बातें उसी पर बीटेम का इतिहासकार जगह लिखा है, हम लक्ष्मीधर विरुद्ध विधि विध्वंस में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई में लड़ता काम आ गया।
1192 में पृथ्वीराज चौहान लड़ाई हारियो है। 1192 में चौहान एक लड़ाई हारिया है। 1192 में तुरक दिल्ली पर कब्जो कर लियो है। 712 में सिंध पर अधिकार लेके 1192 तक दिल्ली पर तुर्का का अधिकार लेके 480 बरस बीता है। और 480 बरस तक तुर्क अरब कभी भी दिल्ली को जा पाया, क्योंकि बीच में राजस्थान हो, और जब दिन में दिल्ली गया भी अगले 100 साल में भी तमिलनाडु पहुंच गया। जब दिन भारत में सोचना चाहिए कि राजस्थान भारत खातर कहीं करियो है। 100 बरस कौन लगा? 100 बरस थारे पूरा विंध्याचल ने क्रॉस करियो अलाउद्दीन खिलजी। मैं 500 साल तक रोक के रखे है। कौन बेसी बा 500 साल को हिसाब बा 712 में लेके 1192 तक एक एक दिन हिसाब को नहीं बीता। उसी जब दिन मारे लड़ाई को नहीं हुई। महिला शक्ति खूब संख्या में विराजमान है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, मैं श्रद्धान्वित हूँ आपके सामने कि 480 साल के अंदर हमारे राजस्थान के घर के अंदर 18 साल बड़ी उम्र को लड़कों को नहीं बचे हो, सारा का सारा मर जाता। जब कभी कहावत पड़ी हो सी 8 बरस को कुकर जीवे, 13 बरस को जिये शिकार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। जब दिन 18 साल के बाद में क्षत्रिय जीवतो को तो सारा का सारा युद्ध में काम आ जाऊं था। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल में घर कौन संभाला उसी। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल के अंदर खेत कौन संभाला उसी। बे अपनी मामा ही अपनी नारी शक्ति जगह 480 साल तक घर संभाला, 480 साल तक अपना खेत संभाला, और 480 साल तक भी 5 साल के 10 साल के 15 साल के टाबर में पाछो तैयार करियो कि जल्दी मोटो तन थारे बाप को, दादे को, भाई को पाछो बदलो लेनो है। जबकि लुगाई रे घर में भाई मर गयो है, बेटो मर गयो है, पति युद्ध के अंदर चले गए है, बा पाछी आपके बेटर पोतनी खातर तैयार करे, ई खातर भी आंखें देखा है कि तू जल्दी मोटो हो जा ताकि बदलो लेके आसी, घरो नाम उजड़ो करसी, मारे दूध ना उजड़ो करसी। बा मावा खातर जिता पा बोल सका बीता कम है, बा मावा को जितो सम्मान कर सका भी तो कम है। मैं तो वापस चाहूँ अभी आप सम्मान देव ता अगली बार कोई एक सम्मान दो तो बा महिला हमारे नाम पर दीजो। महिला वहां ईंच दापा, हाँ बिना महिला हमारा काई है। युद्धाम केवल पुरुषों की गाथा गाई जाए, बे महिला वहां घर अंदर सीमित कर दी गई, बानापा भूल गया होशा, वे बहुत कुछ करके गई है। पढ़ी लिखी होती लुगाया। चंदन राज अजमेर को चौहान राजा बी की रानी रुद्राणी है। रुद्राणी योगा करती, योगा। आज योगा केवल बाबा रामदेव जाना है, पुरुष ही कौन जाना है, बा जानती बांधी नाम। बा पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की पूजा करया करती। मतलब घर 12 आती ने, मतलब संचालन करती ने। गोबर की बहन कलावती खातर पृथ्वीराज विजय लिखी जो एक बात 64 कला में अंदर श्रेष्ठी, मतलब पढ़नो लिखनो सब कुछ आता ना भी लड़की। पर आप बे सब बातें चर्चा ही कौन करना चाहा। राजा को इतिहास केवल और केवल युद्ध तक सीमित करीज गयो। अब आपको नहीं बतावा कि बी पृथ्वीराज चौहान को ताऊ विराट चतुर्थ हमारा अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला को निर्माण करे, जो सरस्वती कंठा भरण कही जाए। बी की दीवारों पर खुद को लिखेड़ो नाटक हरकली जगम शिव जी की और अर्जुन की स्तुति लिखेड़ी है। बिको पर ललित विग्रहराज जगो बिको दरबारी विद्वान सोमदेव लेके बाकी लाइना लिखी जी भी सरस्वती कंठा भरण पा भूल गया पा को नहीं जाना कि पृथ्वीराज को ताऊ विराट चतुर्थ एक संस्कृत पाठशाला बढ़ाई, क्योंकि पाठशाला आजकल ते 2.5 दिन को झोंपड़ो को भी पाठशाला बाद में मस्जिद बनाई जी स्थान पतो ही को नहीं। किताबा में लिखी जाए कि अजमेर का हर एक क्वार्टर क्षेत्र के अंदर विद्यालय होया करतो। किताबा में लिखी जाए कि चित्तौड़ में, आबू में, भीनमाल में, अजमेर में जगह जगह स्कूल में आ करती। कोई पूछे कि राज चेंज हो कहीं हुआ है, कहीं फर्क पड़ो। पृथ्वीराज चौहान चले गए गोरी आ गयो तो, और गोरी चले गयो अकबर आ गयो तो, अकबर चले गयो अंग्रेज आ गयो तो कहीं फर्क पड़ो नहीं पड़े। उसी बाकी फर्क भारत की जनता तो खुद ही कहूँ थी, कोई नरक हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाओ हमारे क्या हानि, हमारे के लाभ है। पर फर्क वो है कि 1192 लेके आज दिन तक 2026 तक आपकी शिक्षा व्यवस्था वापस पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई है, क्योंकि आपके स्कूल बंद करवा दिए गए थे। समझ में कौन आ रही होगा। हर 12 साल को टाबर आप बात कराएंगे पृथ्वीराज दिल्ली को राजा बन के भारत की रक्षा करते हो। आप लोग 12 साल छोड़ो 24 साल को टाबर 2 पेपर में फेल हो गए, कभी डिप्रेशन में हो। आप लोग 24 साल को टाबर 2 पेपर में सिलेक्शन नहीं हुए, कभी हमारा जिंदगी में कुछ बचे को नहीं, मैं कुछ उल्टो सीधो कर ले। आप कई बनाए हाँ अपने समाज में, क्योंकि आप पीढ़ा काट दिया, क्योंकि आप भी इतिहास को काट दिया। इतिहास ही खातर पढ़ना चाहिए, वो शिक्षा देवे, वो बतावा अगली पीढ़ी की काय करना चाहिए। दशरथ शर्मा आपकी बुक पृथ्वीराज चौहान और उसका समय में लिखा है कि विग्रह चतुर्थ दिल्ली का अभिलेख में जो शिवाली को मिले टोपरों मिले भी अभिलेख में लिखवाए है कि मैंने आर्यावर्त को आर्यों का राज्य वापस बना दिया, जहां किसी ब्राह्मण को किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, जहां पर मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा, जहां पर सहायता मांगने वाले राजाओं की सहायता की जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी इस वचन का पालन करें।
पृथ्वीराज चौहान अक्षरश पालन करे है। आपको ताऊ जको जको लिख के गयो बिया बिया लड़े है। आज 800 बरस बाद में आप कोई बात कर सकांगे पृथ्वीराज गौरी क्यों बारे निकाल दियो। आप 800 बरस कह सकांगे पृथ्वीराज चौहान बिन पकड़ के मार क्यों कौन दियो। पर बे भी दिन भारतीय संस्कृति का आदर्श आदमी वो याद करी है जो आपका आदर्श को पालन करे। भारतीय संस्कृति कहूं थी कि माफी मांगे दुश्मनों पर हथियार को उठाई जाए। मैंने तो लगे कि जे पृथ्वीराज चौहान बिन मार दे तो कहीं का इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को नाम थोड़ा और बड़ो हो जातो। पर आप पृथ्वीराज की जयंती मना होता है कोई नहीं। अब जयंती खातर मनाओ वो आदर्शों को पालन करो। वरना तो पृथ्वीराज पहला 11 पूर्वजों का नाम हो लिया, एक को नाम या अपने को नहीं पता, जबकि यूं बड़ा बड़ा योद्धा बैठा है। क्योंकि योद्धा नैतिक चरित्रों याद करी जाए। पृथ्वीराज नैतिक चरित्र का मामला बहुत ऊंचो निकल गयो। जब एक 26 साल के योद्धा पढ़ने खातर हिस्ट्री की आवश्यकता को नहीं। ये भारत देश की सरकार पृथ्वीराज ने पढ़ावा नहीं पढ़ावा है। ये भारत देश की किताबें पृथ्वीराज पढ़ाई जा नहीं पढ़ाई जाए। देश का इतिहास का तमाम सो षड्यंत्र कर ले सी पृथ्वीराज चौहान को नाम युगा युगा तक जब तक सूरज और चांद वैसी धरती पर वैसे ही पांव को मिटाई जाए। काई होए इतिहास की 4 किताबें और लिख देसी तो भी महाभारत को कोई एक 4 किताबें पढ़ के सब भाषण दे ताया लूट लेसी। काई फर्क पड़ जासी। फर्क जदिन पड़सी जदिन पृथ्वीराज चौहान जी की बातें कई बाबू पालन करी जाए। फर्क जदिन पड़सी जब जिनपाल जी की खड़दरवच गच्छावली जी की लिखड़ी है, जनानी जी की पटावली लिखड़ी है। वे जैन लिखा पृथ्वीराज के बारे में कि पृथ्वीराज लिखवाता है अपने शासन के बारे में कि राजा को अपनी जनता को अपने दरवाजे पर कभी प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह राजा जो अपनी जनता को अपने दरवाजे पर प्रतीक्षा करवाता है वो अपने आसपास बैठे लोगों द्वारा गलत सलाह के कारण दुष्ट हो जाता है। वह राजा शत्रु के वशीभूत हो जाता है। राजा को दरवाजे पर खड़े जनता से शीघ्र बात करनी चाहिए तथा देवता, पुण्य स्थान, पशु, नारी, बच्चे, बूढ़े, वैष्णिक इस प्रकार के प्रत्येक उस व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। पृथ्वीराज ने पढ़ो ना जिस अपने राजनेता ने भी समझ में आसी कि अंदर बैठ के को नहीं कहा करेंगे साहब बिजी है। लोगों को मिलना हुआ लोगों को करना हुआ ये खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने क्या बात सीख सका कि वो कहीं करके गयो कहीं कौन करके गयो। ये खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने क्या बात बता सका कि बिग दरबार में पूरा शास्त्रार्थ हुआ विद्वान बुलाई जाए। विद्वान के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है। जिनपति सूर्य और पद्म प्रभु बीच में अजमेर में शास्त्रार्थ है। पृथ्वीराज चौहान शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करी है। जिन प्रभु सूर्य जीत्या है और जीतने के बाद में जिन प्रभु सूर्य ने घर जाके और स्वर्ण पत्र भेंट करके आए हुए। ये मतलब राजा विद्वान की कितनी इज्जत करते हो कि विद्वान आदमी का राजा घरे चले गए थारे घर में घर आ जाए। कहीं आदरी सरकार विद्वान घरे जावे के कहीं आदरी सरकार विद्वान और आदर करे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जिन मानसो ने जिन काल तो 112 इंच को चाहिए सी पृथ्वीराज चौहान ने मानन खातर कई चीजें करनी पड़ती। एक खातर पृथ्वीराज चौहान ने कौन पढ़ा बिन पढ़ा कई दिक्कतों सामना जाओ वो कई ढंग का काम करके चले गए। अजय राज के दरबार में गुणचंद्र और धर्म घोष होया। दिगंबर और श्वेतांबर तो अलग अलग जैन बांग बीच के अंदर शास्त्रार्थ होया। अजय राज भी अध्यक्षता कर रहे हो। आपके किराड़ू चौहाना को अनहल देव चौहान को अभिलेख मिला बिम्बो लिखा है कि 11 के दिन शिकार नहीं करना चाहिए। माना गया बात जीव हत्या पर रोक लगाने की। धर्म घोष सूर्य विजय विग्रास चतुर्थ लिखवा है कि 11 के दिन पशु हत्या पर रोक लगाओ। पद्मावती का सुसरा चित्तौड़ाला रानी पद्मावती सरदे रानी पद्मावती का सुसरा समर सिंह जी अमित सिंह सूरी कहने पर लिखा है कि 11 के दिन पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। आप छोड़ा नहीं 11 के दिन की काचो खजावा कोई मिले तो दिन कई सारी बातें सामने आसी। सवाल पाछो वही है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 की लड़ाई हार गयो। कहीं खत्म हो गया कि चौहान कहीं खत्म हो गया वो लड़ने को सिलसिलो। मैं 11 लोगों के बारे में बताया फलान जी लड़ा फलान जी लड़ा फलान जी लड़ा। आप कैसे लो साहब इतना ही लड़ा फिर 1192 में खत्म हो गया ना। समय बदला है, समय की धार बदला है, जगह बदल जावे, जगह का स्थान बदल जावे, बाबा नाम बदल जावे। भाई पृथ्वीराज को बेटो गोविंदराज रणथंभोर जावे। रणथंभोर में जाके पांचों चौहानों का राज स्टैब्लिश करे। भी गोविंदराज का आगे 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाके हमीर हुए। हमीर आपके जीवन में 16 युद्ध लड़े। शरणागता की रक्षा कर तो पाछो अलाउद्दीन खिलजी काम आ शरणागता की रक्षा खातर कोई पाछो आंगली उठा दे कि क्यों शरणागत की रक्षा करी कठे जरूरी ही। अलाउद्दीन खिलजी कहो मोहम्मद शाह के गुरु सौंप दे तो हमीर कहीं हट करने की आवश्यकता है। क्यों मरियो फाल तुम जिद्दी होयो। 1959 में भारत सरकार का दलाई लामा आयो। दलाई लामा आके भांग शरण जो बोधारा धर्मगुरु दलाई लामा आया। नेहरू जी भांग शरण दी। 1962 में चीन भारत पर ये वजह आक्रमण करे। आक्रमण को एक कारण वो है कि अब दलाई लामा शरण दे रखा भाई। दलाई लामा आज 2026 तक हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बैठे है तो भारत सरकार क्यों शरण दे रखी है।
क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ही भारतीय संस्कृति को आदर्श है। बी खातर हमीर लाभ कौन देखी जाए, वो हमीर करो जो हमीर याद करी जाए। कोई कैसे कर लो साहब 100 साल में हमीर चले गए, पछा के कहीं करो भी हमीर का वंशज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी इटावा चले गया, घना साला पछा है 226 बरस बचा है। खानवा की लड़ाई में भारत को एक और रणपुंगव राणो सांगो बीटे मुगला का राजा बाबर के खिलाफ लड़ा है, वो बुलावे पछा की मारी सहायता करण खातर आओ सारा का सारा भी हमीर को वंशज भी पृथ्वीराज चौहान को वंशज राजोरु माणक चंद्र चौहान और कोई चंद्रभान चौहान पाछा आवे और पाछा के खानवा की लड़ाई के अंदर पाछा लड़ा मुगलों के खिलाफ। देश की रक्षा खातर कितनी पीड़ा लगी उसी लड़न खातर। खानवा की लड़ाई में जगन में करता पढ़ो कभी कोई खानवा की लड़ाई जाके, यदि सांगो बीजन खानवा की लड़ाई जीते तो संगे कयो चौहाना जगह मैनपुरी इटावा में आया कि जे अब की बार दिल्ली जीते तो दिल्ली पाजी चौहाना देशा, क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली चौहाना बन रही। अफसोस नहीं जीत पाया खानवो, संगा दोबारा प्रयास करो, सागलाइन जहर देके खत्म कर दियो, बात अलग है बा। पर बात चौहाना ने अपने मेवाड़ में जागीरा दे जी बे चौहान पूर्विया चौहाना बे अठी रहा अपने पारसोली बेदलार कोठारिया में रहा क्या 18 बाद में शांत हो गया ना भी पृथ्वीराज को एक और वंशज कोठारिया को सामन जोत सिंह चौहान 57 की क्रांति में नाना साहब ने टाटा टोपन झांसी की रानी जगह जगह सहायता दे सकते सबने सहायता दे के गए। इतिहास वो है कि कद लग गया 551 लेके लग गया 1857 तक तो थारी किताबा बोले थारी किताबा कवे की भी क्या कहीं करके गया, वो खाली चौमान नाम को नहीं और चौं दिशा के अंदर जब फैला के गया तो वे फैला के गया। मैं अभी पढ़तो आ किताब थे कई तरह देखो उसी में घंटे बोलो बेटो किताब पढ़ दो, किताब में लिखेडो है कि चौहाना का राज में जनताओं केवल 1/6 टैक्स ले तो थारी जीती इनकम में भी 1/6 टैक्स दो, तो सोच के देखो कहीं आज की सरकार है तो ही लेवेगी क्या ज्यादा लगा दियो या ज्यादा लगा दियो तो पृथ्वीराज ने माने कौन माने, खाली जयंती मनाया खाली ट्विटर पर बधाई थी पार पड़ जैसी के बिकी मूल्यांकन बिन सिद्धांतन किताब लोग माने है किताब लोग नहीं माने बे बात आगे आवे कोनी आवे नहीं आवे तो फिर वापस सोचने की आवश्यकता है, काम करने की पर आवश्यकता है कि सारा लोग जयंती मनाई जा नहीं मनाई जा अगली बार भेड़ा होवे नहीं हुए बाढ़ में नहीं होगी और नहीं हो तो कटे नहीं हुए मतलब लाइक खत्म हो जाए जयंती मनानी, पर हर घर के अंदर पृथ्वीराज की किताबा हुए बे किताबा पढ़ो बे किताबा टाबरन पढ़ाओ ताकि टाबराम पृथ्वीराज का गुण आवे बा टाबराम बा चौहाना का गुण आवे ताकि टाबर आपकी पीढ़ी उजली कर सके। जबकि सीएम साहब पहला फरमावता बा पासी बाता बारो इतिहास रो आपा बखान करा आपा काई छोड़ के जासा कि 100 साल बाद में आपने पर कोई बात करसी कहीं 100 साल बाद मारना टाबर आ गसी कि पहला 100 साल हमारा कहीं बड़का होया तो आप पर घना की काम करिया कोनी खाली जनता हम ताड़े बजाई तो बाकी बात कौन करा पाची 1000 साल पहला होना बाकी बात कर से अपन समाज का तरफ चरित्र उपस्थित करना पड़सी समाज में बे वापस लोग देना पड़सी जगह पर आगे और बातें करी जाए। बाकी कदी है कि किन की बातें करी जाए किन की बातें नहीं करी जाए। मैं लास्ट बात का तो हमारी वाणी विश्राम दूंगा, आप गर्मी में बैठा हुई दे रू गागरों झालावाड़ में एक जगह पड़ा बटका के मोटा राजा अचलदास खिंची वहां पर एक चारण कवि शिवदास कभी एक दोहो लिखियो कभी एक बुक लिखी वहां पर अचलदास खिंची भी बचनिका में लिखता थका कवे कि किनरी बात करा किनरो इतिहास गावा किनरो इतिहास पढ़ा तो बे कवे एक ही बनी बसंतड़ा एवड़ अंतर काय सिंह कवड़ी ला मिले गेंद लिख बिकार। एक ही जंगल में हाथी और शेर दोनों रहते हैं फिर अंतर क्या है, हाथी 1 लाख रुपए में बिकता है शेर की कोई कौड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है। वापस कभी खुद उत्तर दे भाई गेंद गले गल थणो जा खींचे ते जाए सिंह जे झेले गल थणो 10 लाख बिकाए। हाथी आपके गलम पट्टो गलवा ले है जिस बिना 1 लाख मिला मालिक ने लगा पट्टों खींच रही ने बिना ले जाऊं कि बोझो ढोसू कि बींद ने ऊपर बिठा ले जाऊं बारात के अंदर तो रुपया आई। शेर आपके घर में पट्टो को नहीं गलवावे जब ई खातर वो बिका को नहीं जब दिन शेर पट्टो गलवा ले सी ने वो 10 लाख में बिकसी। पृथ्वीराज वो शेर हो जो वो पट्टो को नहीं गलवाए जब भी आप बात करा बिना आप याद करी जाए। घणो घणो धन्यवाद आप सब बुलावे खातर। मैं लास्ट एक बात और अभी संगाराम जी फरमाऊं था मैं वापस भी बात पर कहूं जे टाबर आज रे टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कटी जे कोई नशा पतरी बातें करे तो फिर पछा अपने जयंतियां मनानी बंद कर देनी चाहिए। मन लगा जयंतियों ज्यादा अपनी पीढ़ी पर काम करने की आवश्यकता है कि अपना टाबर बा पूर्वजा की बातों पर चले कौन चले जो अपना टाबर कटी कोई दवाई लेके और सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है कोई दवाई लेके परिवार खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है आप बातों की तरफ बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना बुजुर्ग विराजमान हो आप सबने कहूँ श्यामरा डेली 2 घंटा घर में मोबाइल इमरजेंसी लगाओ कि अगले 2 घंटा श्यामरा कोई मोबाइल कौन चलावा बड़का में बैठ के बूढ़िया में बैठ के बात सुन सी जब आप पीढ़ी बचा से वरना तो पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म कर दिया। धन्यवाद।